नमस्कार। आज मैं आपको सरसों के तेल के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा और करके खुद दिखाऊंगा। इसमें एक्चुअल में क्या है कि कैसे किस रेट पे सरसों बिकती है। आज मैं इस मंडी में हूँ और मंडी में ही आपको भी जाना है, जो भी आपके क्षेत्र की होलसेल मंडी है। एक-एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे-कैसे खरीदते हैं, जैसे अभी खरीदी जाएगी, फिर उसके बाद किस तरीके से आप स्पेलर में जाएँगे, स्पेलर का चार्ज क्या लगेगा प्रति किलो के हिसाब से, फिर उसमें जो खली निकलेगी उसका चार्ज क्या लगेगा, फिर किस रेट पे हमारा सरसों का ऑयल तैयार होगा, फिर इस सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप ये है कि हम मंडी आएंगे। मंडी में क्या होता है कि किसान अपना सामान लाते हैं, अपनी जैसे सरसों लाए हैं उसे रख दिया जाता है अलग अलग ढेरों में, अलग अलग किसानों का अलग अलग ढेरों में रख दिया जाता है। फिर सारे जो भी व्यापारी होते हैं वो आते हैं एक साथ, ठीक है। फिर उसमें बोली लगती है कि भाई इतने रुपए, जैसे अभी इसमें 1 बजे यहाँ पे बोली लगी, फिर बोली लगेगी, फिर बोली के बाद क्या होगा, तो बोली लगेगी। बोली में क्या होता है, सब सब आ गए, व्यापारी आ गए, इसके बाद बोली लगना स्टार्ट होगी। जो सबसे ज़्यादा रेट की बोली लगाएगा उसके नाम सरसों। जैसे आज दिनांक 8/3/2026 को मैंने खुद बोली लगाई है। वो इसलिए लगाई ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कोई भी आम आदमी, कोई भी जनरल आदमी भी बोली में भाग ले सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके आप जो रेट व्यापारी बताए उस पे ले लो, नहीं, वो 2-1-2 रुपये महंगा ही बताएगा। तो जनरल मंडी में आइए, आप बोली लगाइए। बोली जो लाट, देखिए छोटी लाट भी होती है। आप कोई कह सकता है कि सर 50 कुंटल 100 कुंटल हम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। 1 कुंटल की भी लाट होती है, 2 कुंटल की भी लाट होती है और 100 कुंटल की भी लाट होती है। तो जो आपको बेटर लगे, जो आप उसमें आप ध्यान दो कि भैया हमें इसी में लाट पे बोली लगानी है। जो बोली लग रही है वो आप अपनी भी बोली लगाओ। तो जैसे आज 5900 में मैंने एक लाट खरीदी। इसके बाद क्या होगा, अब मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और लेके जाऊंगा स्पेलर में। स्पेलर में किस रेट पे जो पिराई हुई वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। फिर उसके बाद किस रेट पे मैंने खली बेची वो दिखाऊंगा। उसके बाद फिर कितना ऑयल निकला, कितनी खली निकली वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। इसके बाद किस रेट पे खली बिकने के बाद हमारा ऑयल जो है किस रेट पे पड़ा वो भी दिखाऊंगा। और प्योर ऑयल, मतलब मिक्स ऑयल की मैं बात कतई नहीं कर रहा हूँ, ये वो ऑयल है जो प्योर निकल रहा है। इसके बाद आप फिल्ट्रेशन को कैसे सिस्टमेटिक कर सकते हो, कैसे जुगाड़ से कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी बॉटल्स में कैसे छोटे छोटे चीज़ों को बेच सकते हो, है ना, छोटी किराना स्टोर्स में स्टार्टिंग में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली। ये बताने की यहाँ तक का प्रोसेस रखूँगा कि कैसे क्या निकलता है, कैसे क्या होता है, किस रेट पे लगभग लगभग रेट पड़ता है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हर दिन का भाव अलग अलग होता है। तो आज जैसे आप 2 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, तो रेट बदल चुका होगा। कल रेट बदल जाएगा तो 5 साल बाद तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक जनरल प्रक्रिया जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसी तरीके से तेल का दाम आगे पीछे होता रहता है ना, एज फिक्स तो रहता नहीं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक का कि 5900 में इस मंडी से मैंने सरसों की बोली खुद लगा के ली है। इसमें 1% का जो आड़ती होता है उसका हो गया, 1-1.5% जो भी है ना। इसके बाद यहाँ से वहाँ तक ले जाने का चार्ज लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब कुछ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, दिखाऊंगा। इस स्टेप पे हम लोग आए हैं कि जब हमने वहाँ से मंडी से राई ली, या जिसको सरसों बोलते हैं, सरसों ली, और अब हम स्पेलर पे आए। अब यहाँ से हम तेल में कन्वर्ट करेंगे और साथ में उसमें खली निकलेगी। दोनों का मैं रेट बता दूं आज की डेट पे, जब मैं 8/3/2026 में ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की है, तो 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये तेल निकलवा ही लेंगे और 26 रुपये पर किलो के हिसाब से ये हमें जो खली है उसका पैसा देंगे। तो फिर देखेंगे कि कितनी खली निकली या कितना तेल निकला, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे, है ना। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे कैसे कितने कितने का खर्चा आया। पूरी बात एकदम स्पष्ट, जितना भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी लगी हैं वो, और फिर कितने रुपए का बन के तैयार हुआ है, क्या हुआ है, इस पर अब बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि कितने रुपए पर लीटर पड़ा, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला तो जो बेसिक चीज़ है सरसों, जैसा कि मैंने बताया आपको, 59 रुपये के हिसाब से हमें पड़ी, ठीक है, जो हमने खरीदी, ठीक है। अभी बाकी वहाँ के एक्सपेंसेस और मिला लें तो 60 रुपये के हिसाब से पड़ गई, ठीक है। अब 60 रुपये में हम अपने वो जो सरसों है वो स्पेलर तक लेके आए। स्पेलर तक लाने के लिए आप मान लीजिए कि आपको 100 रुपये का और खर्चा पड़ जाएगा, है ना। आप क्योंकि आप कन्वेंस से लाओगे, मैंने तो अपने संसाधन से ले ली तो उसमें खर्चा नहीं पड़ा, लेकिन हम 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ के चलते हैं कि जहाँ मंडी होगी वहाँ से आप अपने स्पेलर, जहाँ पे आपको उससे तेल निकालना है, उसका खर्चा। अगर हमने 100 किलो खरीदा है तो
₹5900 का ये हो गया, यानी 5900 का तो ये हो गया। प्लस ₹100 और जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्या लगा, उसमें हमें भाड़ा लगा, जबकि मेरे में नहीं लगा, बट हम जोड़ते हैं क्योंकि यूनिवर्सल चीज़ों में। तो हम स्पेलर तक हमने वहाँ पे पहुंचा दी, ₹6000 में स्पेलर तक पहुंच गई। अब क्या होगा कि इससे तेल निकलेगा, जैसा मैंने आपसे वहां बताया था वो एकदम करेक्ट है, ₹6 पर किलो के हिसाब से। आज की डेट 8/3/2026 जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो स्पेलर का रेट ₹6 है, जो कि झांसी का है ना। मैं ये भी बता दूं क्योंकि आपने मंडी के पीछे पढ़ा होगा कि वो झांसी मंडी ही है। तो ₹6 के हिसाब से अगर हम 6000 का ये हुआ, 100 किलो का कितने हो गया, ₹600। यानी 6000 प्लस ₹600, एक ये खर्चा आया है ना, क्योंकि 100 किलो अगर हम उससे स्पेलर में कहें तेल निकलवाएंगे तो ₹600 और लग गए, तो ₹6600 का खर्चा यहाँ तक पहुँचता है, जहाँ तक हमारा तेल निकल रहा है। अब उसने तेल निकालना स्टार्ट किया, फिर तेल निकालने के बाद दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक तो तेल निकला और दूसरा उससे खली निकली। खली का रेट उन्होंने ₹26 पर केजी आज की डेट 8/3/2026 पे लिया। क्यों मैं बार बार आज की डेट बोल रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खली है चाहे वो सरसों है, हर दिन इनके रेट चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि बाजार के भाव पे होते हैं, बोली के भाव पे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भैया आप जाना मंडी है ना, जो भाव चल रहा है आप खुद बोली लगाना, और एक जनरल आदमी बोली लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए कि ना, कुछ नहीं, आप जाओ, सब लोग बोली लगा रहे हैं। किसी ने बोला 6800, किसी ने बोला 6850, किसी ने बोला भैया 6900, तो आप बोल दो अपनी। बस ये है कि वो लॉट पूरी लेनी होगी जितनी लॉट होगी। तो अब ये मत सोचो 500 कुंटल की भी लॉट होती है और 5 कुंटल की भी लॉट होती है और 1 कुंटल की भी लॉट होती है। तो ये कतई मत सोचना कि यार वो हमारी पहुंच के बाहर होगा, तो ऐसा नहीं है। 1 कुंटल की भी लॉट वहां आपको दिखेगी है ना, तो आप उसमें बोली लगा लो जो आपकी स्टैंडर्ड के अनुसार है, ठीक है। अभी पहुंचे हम 6600। 6600 में हमारा तेल निकला, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि वीडियो में आप खुद ही देख लो कि कितना है। 6600 के हिसाब से तेल कितना निकला, लगभग 30 किलो इस ड्रम में आया है। एक ड्रम मैंने ले गया था जिसमें 30 किलो आया, और 8 किलो एक कंटेनर में आया, ठीक है। अगर हम बारदाना हटाए 38 किलो हो गया। अगर हम इन सारे के सारे जो बारदाने हैं उनको हटा देते हैं तो 35 किलो के आसपास तेल निकला। जबकि निकलता कितना है, निकलता कितना है, तिहाई निकलता है। अब ये मान के चलोगे कि स्टैंडर्ड मान के चलें कि अगर 100 किलो आपने सरसों लिया है तो उसमें 33 किलो के आसपास तेल निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 35 किलो निकला है। जो सरसों होती है उसकी क्वालिटी पे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है ना। जो स्पेलर वाला निकाल रहा है वो कितनी अच्छे तरीके से निकाल रहा है, इस पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड 33 है, हमारा 35 किलो निकला। 38 टोटल हुआ है, जिसमें से हम ये जो वजन है जो बर्तन का वो हटा देते हैं तो 35 किलो के आसपास तेल निकला, ठीक है। अब इसके बाद जो बची हुई चीज़ है वो क्या है, वो हमारी खली है ना। अब जो खली है वो हमारी कितनी है, जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया भी है कि खली हमारी एक एक बोरे में कितनी आई, 30-300, ठीक है। और दूसरे बोरे में कितनी आई, 30-300, और दूसरे बोरे में आई 30-700 ग्राम, यानी टोटल 61 किलो खली आई, जिसमें से हम मान के चलते हैं ₹26 के हिसाब से, जो हमने तुरंत वहीं के वहीं बेची। और जो स्पेलर वाला तेल निकाल रहा था उससे पहले ही हमने बात कर ली थी कि भैया खली क्या रेट लोगे। जो स्पेलर वाला अच्छी रेट ले रहा था उसी के यहाँ हम गए थे। तो इस तरीके से ₹1586 की हमने खली बेची। यानी पहले ₹6600 का हमारा खर्चा आया था, यानी कि हमने पूरा सिस्टम में सरसों खरीदने में, भाड़े में, फिर उससे तेल निकालने में जो 6600 आया उसमें से ₹1582 घटा देते हैं, 1582, ठीक है। तो ₹5018 का हमें कितना लीटर तेल पड़ा, 35 लीटर। तो इसमें 35 का भाग दे देते हैं तो लगभग ₹143 के आसपास हमारा तेल पड़ा। अब जब हम इसे पैक करेंगे और इसे हम जाके पैक करने के बाद बोतलों में शेयर करेंगे, बेचेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो ये ₹1, ₹1.5, ₹2 की हम बोतल मान लेते हैं। अगर हम छोटी लेते हैं तो थोड़ा सस्ती पड़ेगी, अगर हम पूरी 1 लीटर की लेते हैं तो ₹2-2.5, ₹3, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से हमारा लगभग 45-46 रुपए के ₹146 के आसपास तेल पड़ता है। स्टिकर लगा लेते हैं उसके ऊपर,
फिल्टर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ करना, कि फिल्टरिंग क्या है, फिल्टरिंग कैसे। तो अगर आपको एक कमर्शियल फिल्टरिंग करानी है तो जॉब मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जॉब वर्क मतलब आप उसके, जैसे अभी मैंने ये जो प्रोसेस किया है तेल निकालने का, ये भी जॉब वर्क वाला है। वो प्रोसेस भी अगर आपको फिल्टर किसी से कराना है वो भी जॉब वर्क का हो जाएगा। उसके पास जाना और उससे कहना कि भाई हमारा इतने लीटर तेल है, आप फिल्टर कर दो, तो वो हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि भैया एक जनरल, जैसा हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, 10 12 15 दिन के लिए हमने रख दिया, धीरे धीरे उसके जो भी गंदगी है वो नीचे आ गई। गंदगी नहीं होती है, जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी कि खली के पार्टिकल्स हैं, गंदगी हम उसे क्यों कहें, वो नीचे आ जाते हैं। और एक ये कुदरती फिल्टरेशन है जो हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। ये तो फिल्टर अभी आए हैं, वो कुदरती फिल्ट्रेशन के द्वारा आप ऐसे निकाल सकते हैं। और सेल करने की बात है तो अभी बहुत पूरी इंडिया में नहीं जाना है आपको। अपने आसपास के जो किराना स्टोर है, सिर्फ अपने आसपास के 10 15 किराना स्टोर को पकड़ो, उनको मोटिवेट करो, उनको समझाओ, बताओ, और उन्हें ये बताओ कि शुद्ध तेल है ना, शुद्ध की ये जो भी हमने रेट निकाले हैं, हो सकता है कुछ लोग कहें सर हमारे यहाँ तो 130 रुपये मिल रहा है, हमारे 150, ये भी आज की रेट का बता रहा हूँ, 8/3/2026 की बात मैं बता रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखो, ऑयल के रेट, सरसों के रेट, खली के रेट हर बार बदलते हैं। मैंने इस वीडियो में कम से कम 10 बार बोला होगा। क्यों बोला? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 साल बाद देख रहे हो फिर आप कमेंट करो कि, और फिर हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप मुझे गलत साबित करोगे, नहीं, ये मेरा, मुझे खूब गलत साबित कर लो, बट मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप आगे बढ़ने से ना रुक जाओ, कहीं आप ये ना सोचो कि ये वीडियो तो बेकार था तो हम आगे क्यों करें, है ना। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि भाई रेट बदलते रहते हैं, उसी तरीके से ऑयल के रेट। एक चीज़ और फंडे की बात बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे सामने दिखी कि जब मैं ये तेल निकाल रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भैया 142 रुपये में हमें पड़ रहा है, ठीक है। उसी जगह पे वही स्पेलर वाला वही तेल, भाई उसने भी निकाला है, अपने पास रखे हुए शुद्ध तेल की बात कर रहा हूँ, वही तेल 165 रुपये में बेच रहा है, एकदम क्लियर है ना। और मैं इसको निकलवाने में लगभग मुझे 3 घंटे का समय लगा। इस पेलर में मैंने 3 घंटे बिताए, अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें कराई। इस पूरे प्रोसेस में तो पूरा दिन लग गया कि मैं मंडी गया, फिर मैंने बोली भी लगाई, उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि बोली कैसे लगती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, फिर आड़ती को कैसे करते हैं, फिर कैसे अपने मतलब उसकी सफाई वगैरह कैसे होती है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, सब कुछ करने के बाद, पूरा सिस्टम समझने के बाद फिर ये स्पेलर के पास आए। स्पेलर में 3 घंटे लगे। तो 3 घंटे में मैंने देखा कि उसने कम से कम 50 से 60 लीटर तेल बेचा होगा। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध बेचता था और आसानी से वो तेल बिक रहा था। कितने में? 165। तो यानी कि वो ऑलरेडी 25 रुपये के आसपास, 26 रुपये के आसपास प्रॉफिट ले रहा था और बड़ी आराम से बेच रहा था। तो ये कोई कहे कि नहीं सर इससे नहीं बिकता है, इससे नहीं होता है, बात है आपकी इमेज की, कि आप कितने अच्छे से ये बता पाते हो कि आपका तेल शुद्ध है। और सच में शुद्ध है, ऐसा कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाई गई, सब एकदम शुद्ध साफ है। अब अगर दूसरे हैंड में जाएं कि भाई ये इतना सस्ता सस्ता, तो भाई सस्ता तो क्या, पाम ऑयल मिला दोगे सस्ता हो जाएगा? क्लियर सी बात है, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम घी की बात करें, शुद्ध देसी घी की बात करें, तो भाई जो दूध लग रहा है ना उसके हिसाब से जो आउटपुट है वही तो है। अब उसमें कोई कहे कि नहीं हम तो एकदम आधे रेट पे, तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है ना। तो इस बात को समझते हुए अगर आपको ऐसे बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो, अच्छा चलेगा, अच्छे तरीके हैं। मैं जितनी ईमानदारी से आपको बता सकता था मैंने बताया। और ये कोई हवा वाली बातें नहीं की कि हवा में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि भाई ऐसा है वैसा है, नहीं। हमने एक एक चीज़ खुद जी है, एक एक चीज़ खुद की है, और जो किया है वो हमने आपको सामने रखा है। एक यहाँ मोटी बात बहुत ज़रूरी है कि ये सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि भाई जो मार्च का महीना है ना, वो जो सरसों है ना उसके लिए सबसे अच्छा महीना होता है, सबसे कम रेट पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसी मौसम में सरसों पकती है और वो मार्केट में आती तो सबसे सस्ती होती है। एक अच्छी बात सरसों की ये रहती है, काली सरसों या पीली सरसों की, कि वो खराब नहीं होती। 2-2 साल 3-3 साल आप ऐसे रखे रहो, सरसों नहीं खराब होगी, ना उसमें कीड़े लगेंगे, ना चूहे खाएंगे, कुछ नहीं होता। एक अच्छी बात यही है। तो आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपको लेना है तो ये मत सोचना कि 1 साल खराब हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मेरा उद्देश्य आपको ये था कि पूरी चीज़ें
को आपके सामने प्रस्तुत करना, पूरी चीज़ों को खुद समझना और फिर आपके सामने रखना, ताकि आप आसानी से ये सारी चीज़ें, अब आपको देखना है कि मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें आपके सामने फैक्टफुली मैंने रखी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर कोई कमेंट्स करना है, अगर कोई बात करनी है, अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट करो। अब तो एक यूट्यूब ने अच्छा फीचर दे दिया है जिसमें हम आपको उस कमेंट का जवाब सिर्फ लिख के नहीं दे सकते, लिख के तो दे ही सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। ये मेरे पास फीचर्स आया है, तो मैं इसका भी उपयोग करूंगा ताकि आपको बोल के बता पाऊँ। अगर थोड़ा सा लंबा जवाब हुआ तो मैं आपको बोल के भी बता पाऊंगा। ये अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।